हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। दोस्तों, आप पिछले कुछ दिनों से भारत और नेपाल के बीच खटपट की खबरें सुन रहे हैं। भारत पर अपनी अतिरिक्त निर्भरता के बावजूद नेपाल भारत के साथ संबंध खराब करने से भी नहीं चूक रहा है। 31 मई 2020 को नेपाल ने अपने नए नक्शे का बिल अपनी संसद में पेश कर दिया है। आइए जानते हैं कि ये पूरा विवाद है क्या, आखिर क्यों नेपाल जैसा मुल्क भारत को आंखें तरेड़ रहा है। नेपाल कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियादुरा पर अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। नेपाल आज या कल संसद में नेपाल के नए नक्शे को मान्यता देने के लिए संविधान संशोधन को पास कर सकता है। नेपाल के नए नक्शे में भारत के 3 क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियादुरा को शामिल किया गया है, जिन पर वे अपना दावा पेश करता है। नेपाल के कानून मंत्री शिव माया ने 31 मई को संसद में ये बिल पेश किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2020 को कैलाश मानसरोवर रोड लिंक का उद्घाटन किया था, जो उत्तराखंड के लिपुलेख से होकर गुजरती है। नेपाल का दावा है कि इस सड़क का 19 किलोमीटर हिस्सा उसके संप्रभु क्षेत्र से गुजरता है। सड़क निर्माण को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। भारत का पक्ष स्पष्ट है कि उसकी ओर से जो भी सड़क निर्माण या आधारभूत निर्माण किया जा रहा है वो भारतीय सीमा के अंदर है। हालांकि भारत ने यह भी कहा है कि नेपाल के साथ दोस्ती को देखते हुए वे सीमा विवाद को कूटनीतिक वार्ता के जरिए सुलझाने के पक्ष में है। नेपाल ने सड़क निर्माण को लेकर आपत्ति जताने के बाद कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियादुरा क्षेत्रों को शामिल करते हुए नया नक्शा जारी किया था। अब नेपाल इस नक्शे को कानूनी वैधता देने के लिए संविधान संशोधन से जुड़ा बिल पास करने जा रहा है। अगर संसद में बिल मंजूर हो जाता है तो सांसदों को फैसले में बदलाव करने के लिए 72 घंटे का वक्त दिया जाता है। अगर बिल को लेकर कोई आपत्ति नहीं आती है तो उसी दिन बिल पास हो जाएगा। बिल पास होने के लिए सदन के 2/3 वोटों को हासिल करना जरूरी है। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के पास 275 सीटों में से 174 सीटें हैं और विपक्ष नेपाली कांग्रेस के पास 63 सीटें हैं। नेपाली कांग्रेस ने भी संशोधन का समर्थन किया है, जिससे बिल आसानी से पास होने की उम्मीद है। इसके बाद दूसरे सदन में भी ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बिल पास होने के बाद नेपाल के सभी सरकारी दस्तावेजों में नया नक्शा नजर आएगा। नेपाल के संसदीय सचिव ने पहले से ही नए नक्शे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मूल विवाद की बात करें तो भारत के उत्तराखंड और नेपाल के सुंदर पश्चिमी प्रदेश प्रांतों के बीच दोनों देशों की सीमा पर एक विवादित इलाका है, जिसे कालापानी इलाका कहते हैं। ये इलाका कालापानी नदी की घाटी में फैला हुआ है। भारतीय श्रद्धालु इसी घाटी से होकर कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। इस इलाके में सबसे ऊंचाई पर एक दर्रा है, जिसे लिपुलेख दर्रा कहते हैं। वहाँ से उत्तर पश्चिम की तरफ कुछ दूर एक और दर्रा है, जिसे लिम्पियादुरा दर्रा कहते हैं। लिपुलेख और कालापानी घाटी से लेकर लिम्पियादुरा तक पूरा का पूरा विवादित इलाका है। भारत इसे अपने अधीन होने का दावा करता है और नेपाल अपने। 1998 से दोनों देशों के बीच इस विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत चल रही है। ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों के रिश्ते दोस्ताना हैं, इसलिए ये विवाद कभी भड़का नहीं है और इसके प्रबंधन की प्रक्रिया चलती रहती है। पिछले साल 2 नवंबर 2019 को जम्मू कश्मीर की स्थिति में बदलाव के बाद भारत ने जब अपना नया नक्शा अपडेट किया था तो नए नक्शे में कालापानी की स्थिति को लेकर नेपाल ने आपत्ति जताई थी। एक नेपाली अधिकारी ने बताया कि बॉर्डर से जुड़े मुद्दे संवेदनशील होते हैं। भारत द्वारा मैप जारी करने के बाद ये और भी संवेदनशील हो गया था। इसके बाद नेपाल में जनता और वहाँ के विपक्ष ने इसे प्रमुखता से उठाया था। इसी दबाव में नेपाल की सरकार को भी नया नक्शा जारी करना पड़ा।
नेपाल से सीमा विवाद को लेकर चीन की भूमिका होने की भी आशंका जताई जा रही है। नेपाल की आपत्ति आने के बाद भारतीय सेना प्रमुख मनोज नरवणे ने बयान दिया था कि लिंक रोड भारतीय क्षेत्र में है, इसलिए नेपाल के पास विरोध करने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने कहा था कि कई तर्क ऐसे हैं जिनके आधार पर यह माना जा सकता है कि उन्होंने किसी और के इशारे पर इस मुद्दे को उठाया होगा और ये एक बड़ी संभावना है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की चीन से करीबी बढ़ती जा रही है। हाल ही में नेपाल ने हांगकांग के मुद्दे पर भी चीन का खुलकर समर्थन किया है। चीन ने हांगकांग पर अपना नियंत्रण मजबूत करने और उसे मिली स्वायत्तता को खत्म करने के मकसद से नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाया है, जिसके खिलाफ वहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नेपाल ने चीन के नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का समर्थन करते हुए हांगकांग को चीन का आंतरिक मामला बताया है, जबकि भारत हांगकांग के लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करता है। यही नहीं, नेपाल में चीन आर्थिक रास्ते से भी अपना प्रभाव मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। नेपाल ने चीन के साथ अक्टूबर में हुए एक समझौते पर काम करना शुरू कर दिया है। इस समझौते के तहत नेपाल को तिब्बत शहर से सामान लाने की अनुमति होगी। रेल रोड ट्रांसपोर्ट सेवा से नेपाल अब 9 दिन के भीतर चीन से माल की आपूर्ति हासिल करेगा। इसी सप्ताह नेपाल के लिए टनों सामान की आपूर्ति करने के लिए चीन मुख्य भूमि से एक जहाज तिब्बत पहुंचा है। 2015 में भारत नेपाल सीमा पर हुई अघोषित आर्थिक नाकेबंदी के बाद से ही वहां पर भारत विरोधी जन भावनाओं का उभार हुआ है। नेपाल में भारत पर अपनी निर्भरता कम करने की मांग भी तेज हुई है। चीन इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश में लगा हुआ है। आपको भारत नेपाल संबंधों के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।